भूल भुलैया का जादुई सिंहासन। बहुत समय पहले एक विशाल साम्राज्य था जिसका हर कोना राजा वीरेंद्र सिंह की ताकत और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन उनके राज्य में एक रहस्य छुपा था, एक ऐसा सिंहासन जिसे छूने मात्र से कोई भी असीम शक्ति और ज्ञान का स्वामी बन सकता था। लेकिन यह सिंहासन एक साधारण वस्तु नहीं था, यह शापित था। जो भी इस तक पहुंचने की कोशिश करता उसे भूल भुलैया के रक्षक का सामना करना पड़ता, और अगर वह हारता तो उसकी आत्मा वहीं कैद हो जाती। एक दिन राजा के दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसकी आवाज गूंज रही थी जैसे किसी तूफान का पूर्वाभास हो। साधु ने गरजते हुए कहा, हे राजन, तुम्हारा सिंहासन अब सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं रहा, यह तुम्हारे राज्य के विनाश को बुला रहा है। जल्दी कुछ करो, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा ने अपने मजबूत स्वर में पूछा, क्या इसका कोई उपाय है? साधु की आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, सिंहासन को जागृत करना होगा, लेकिन केवल सच्चे और निडर योद्धा को भेजना होगा। ध्यान रहे, अगर वह असफल हुआ तो यह शाप पूरे राज्य को बर्बाद कर देगा। राजा ने अपने सबसे साहसी योद्धा आर्यन को बुलाया। आर्यन को देखते ही राजा ने आदेश दिया, तुम्हें भूल भुलैया में जाना होगा, और याद रखना, अगर तुम असफल हुए तो यह सिर्फ तुम्हारी हार नहीं बल्कि पूरे राज्य का अंत होगा। आर्यन ने अपनी तलवार, ढाल और राजा द्वारा दी गई एक जादुई मोमबत्ती उठाई। वह तैयार था, लेकिन उसकी आंखों में अनजाना डर साफ झलक रहा था। जैसे ही उसने भूल भुलैया के भीतर कदम रखा, एक भयानक आवाज गूंजी। दरवाजे जोर से बंद हो गए। चारों ओर गहरा अंधेरा था और हवा में ऐसा लग रहा था जैसे हर दिशा से कोई राक्षसी हंसी आ रही हो। चलते चलते आर्यन का सामना हुआ एक विशाल आग से बने नाग से। नाग की आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। नाग ने अपनी लहराती लपटों से रास्ता रोकते हुए गरज कर कहा, अगर तुम्हें आगे जाना है तो मुझे अपनी सबसे कीमती चीज देनी होगी। आर्यन का दिल धड़कने लगा। उसने अपने परिवार की दी हुई अंगूठी नाग को सौंपते हुए कहा, यह लो, लेकिन मैं आगे बढ़कर इस सिंहासन तक जरूर पहुंचूंगा। नाग ने हंसते हुए कहा, आगे का रास्ता इससे भी ज्यादा कठिन है। अगर तुम तैयार हो तो जाओ। नाग रास्ते से हट गया, लेकिन उसकी आवाज अभी भी आर्यन के कानों में गूंज रही थी। अंतिम कक्ष में आर्यन ने जादुई सिंहासन को देखा। उसकी चमक अंधेरे को चीर रही थी, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक धुएं और आग से बना रक्षक प्रकट हुआ। रक्षक ने गरजते हुए कहा, कौन हो तुम जो इस सिंहासन को छूने आया है? क्या तुम तैयार हो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी से लड़ने के लिए? आर्यन ने क्रोधित स्वर में जवाब दिया, मैं आर्यन हूं और मैं किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार हूं। रक्षक ने आर्यन को ऐसी परिस्थितियों में डाल दिया जहां हर तरफ असफलता थी। आर्यन के मन में बार बार हार का ख्याल आता, लेकिन उसने गुस्से और आत्मशक्ति से चिल्लाकर कहा, मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं, मैं अपने डर को हरा कर रहूंगा। आर्यन ने अपनी तलवार उठाई और पूरे बल से रक्षक पर वार किया। रक्षक टूटकर धुएं में बदल गया। जैसे ही आर्यन सिंहासन के पास पहुंचा, एक तेज दिव्य प्रकाश कक्ष में फैल गया। सिंहासन से एक गहरी शांत आवाज आई, तुमने अपनी सच्चाई और साहस से यह साबित कर दिया कि तुम योग्य हो। यह शक्ति अब तुम्हारे राज्य को बचाएगी। आर्यन सिंहासन को जागृत करके महल लौट आया। उसकी आंखों में विजय की चमक थी। राज्य में खुशहाली लौट आई, और वह साधु, वह फिर कभी नहीं दिखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली शक्ति बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे साहस, आत्मविश्वास और सच्चाई में होती है। जो अपने डर से लड़ सकता है, वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है।